सेशन स्टार्ट करते हैं, बच्चे आ जाएं प्रॉपर। तो आज हम जी थर्ड लेक्चर है हमारा ग्राफिक डिजाइन का, जिसके अंदर हम ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगों को पढ़ने वाले हैं। हम किसी भी शेप को अगर ओवरलैप करवाना चाह रहे हैं और 3D व्यू के अंदर करवाना चाह रहे हैं तो कैसे हम कर सकते हैं। तो एक हम छोटा सा लोगो बनाएंगे वेक्टर फॉर्म में, और उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि किस तरह उसका इल्यूजन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो 43 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, ठीक है जी। हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी। अल्लाह के नाम से नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले जी मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर दूं। तो मैं सिंपल एक नया पेज ले रहा हूं, और नए पेज के लिए सिंपल आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे या आप फाइल में जाके न्यू करेंगे। तो यहाँ पर जी आप बेशक मेंशन कर दें लेक्चर नंबर 3 बैच 26, ठीक है जी। मोर सेटिंग्स में देख लें, इसकी रेजोल्यूशन कहीं ज्यादा तो नहीं है, 72 पिक्सल पे है, ठीक है जी। और सिंपल क्रिएट कर दें, पिक्सल्स के अंदर मैं साइज दे रहा हूँ और क्रिएट कर देना आप। ये जी आपका आर्ट बोर्ड आ चुका है, इसके ऊपर हम अपना आज का काम करेंगे। सबसे पहला काम, नोटबुक आप लोग निकाल लें, पेंसिल आपके हाथ में हो, छोटे छोटे जो भी चीजें होती हैं वो लिख लिया करें, छोटी छोटी डायग्राम्स बना लिया करें ताकि आपको चीजें याद रहें, ठीक है। पेंसिल निकाल लें, नोटबुक निकाल लें, और शॉर्टकट कीज या जो भी चीजें मैं आपको पहले पहले बताऊंगा वो आप सबसे पहले सेट करेंगे। देखें, कोई भी काम हम जो अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कर रहे होते हैं वो एक ग्राफ पे कर रहे होते हैं, ये अलग बात है, उस ग्राफ को हमने खुद हाइड किया हुआ होता है। अब हम करेंगे क्या, सिंपल हम फाइल में जाएंगे और फाइल में सॉरी एडिट में जाएंगे। एडिट में जाके आज का सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में जाके गाइड्स एंड ग्रिड पे क्लिक कर देंगे। कहाँ क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट के आगे आप एक लाइन डाला करें, उसके बाद लिखा करें प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस के आगे एक लाइन डाला करें, वहां पे लिख दिया करें गाइड्स एंड ग्रिड। इससे आपको याद रहेगा कि पहले हमने क्या करना है, एडिट में जाना है, उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाना है, फिर गाइड्स एंड ग्रिड में जाना है। यहाँ पर जाके आपने एक चीज सेट करनी है, और वो चीज ये सेट करनी है कि आपने ग्रिड लाइन एवरी जो है वो 60 पिक्सल पे होना चाहिए। ये इस वक्त 60 पिक्सल पे ही है। उसके बाद सब डिवीजन इसकी 2 होनी चाहिए। तो ये आप सेट कर देंगे प्रेफरेंसेस में। फर्ज करें जी ग्रिड लाइन एवरी 60 कर लिया है आपने, सब डिवीजन 2 कर लिया है, तो आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाके शो ग्रिड पे क्लिक करेंगे। व्यू में जाएंगे और शो ग्रिड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। अब 60 पिक्सल बॉक्स क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, ये मैं बॉक्स बनाऊं तो ये जो 1 2 3 4 आपको जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं 1 2 3, ये 60 पिक्सल बॉक्स है जो कि हमने प्रेफरेंसेस में सेट किया था जाकर। और सब डिवीजन क्या है जी, 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन, 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन, वर्टिकल भी 2 बॉक्सेस के बाद है और हॉरिजेंटल भी लाइन 2 बॉक्सेस के बाद है। तो ये हमने सेटिंग की है भी ग्राफ की। अच्छा जी, आज जी हम सबसे पहला काम कि हम ना एक शेप बनाएंगे, और शेप बनाएंगे हम पेन टूल से। सबसे पहले जी आप पेन टूल सिलेक्ट कर लें, मेक श्योर कर लें कि आपका जो फिल है उसमें कलर ना हो, वो नन हो, ठीक है। आपके स्ट्रोक में बेशक कलर हो, ब्लैक कर दें। अच्छा, उसके बाद जी आपने करना ये है कि आपने अपने स्ट्रोक को यहाँ से 60 कर देना है। कितना कर देना है, 60। स्ट्रोक को आपने यहाँ से 60 कर देना। 60 करने के बाद मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो 2 बॉक्सेस हैं जो कि 60 पिक्सल के बॉक्सेस हैं, मैं इनके सेंटर से अपना एक पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ से अपनी एक शेप बनाता हूँ। 60 पिक्सल बॉक्स 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 मैंने 60 पिक्सल बॉक्स ले लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और उसके बाद यहां से कितने ले रहा हूँ, 1 2, यहाँ से बिल्कुल जी मैं 2 ले रहा हूँ। 2 लेने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, और फाइनली जहां पर ये मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये मुझे बता रहा है जी पहली लाइन भी मेरी बिल्कुल यहीं से शुरू हुई हुई है। और जैसे ही मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आता है यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
अब ये लाइन मेरी जान नहीं छोड़ रही, तो उसे जान छुड़वाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल एंटर कर दूंगा अपने कीबोर्ड से। ये जी हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा स्टेप बनाना है, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की मदद से आल्ट और शिफ्ट हमने सिलेक्ट करना है और हम इसे साइड पे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इसको सेकंड स्टेप बनाना है। सेकंड स्टेप के लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद ये मेरे एंकर पॉइंट्स के अंदर ये रोटेशन के पॉइंट्स आ रहे हैं, जो सर्कल में आपको नजर आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स। अगर मैं क्लिक कर दूंगा इसको तो मेरा 1 पॉइंट रोटेट होगा, कंट्रोल जेड। अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो ये इस वक्त दोनों सिलेक्टेड ही हैं। सॉरी, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड ही हैं। आप इनको जस्ट क्लिक करें और इसको मल्टीपल राउंड करेंगे, मल्टीपल इन अ शॉर्ट, सॉरी, इसको आप मैक्सिमम राउंड करेंगे। ये आपको इस तरह का आ जाएगा। जिन बच्चों के पास ये डॉट नहीं बना हुआ आता, तो इन सच केस तो उनका सॉफ्टवेयर जो है वो पुराना है, तो इसलिए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तो उनके पास ये नहीं आता तो उनको अपना सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन में आई थिंक सो ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जी मैं अपने सेकंड ऑब्जेक्ट को जो हमने बनाया है, इसको थर्ड स्टेप बनाना है और इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ आल्ट और शिफ्ट से। आल्ट और शिफ्ट से जी मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। और कॉपी लेने के बाद इस वक्त ये मेरे पास एक लाइन है, इसको मुझे एक शेप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे मैं इस लाइन को, देखिए लाइन के अंदर हम कलर करेंगे तो लाइन में जाके करेंगे ना, मैं चाहता हूँ मैं शेप बनाऊं और शेप बनाकर मैं इसे यूज कर सकूं। तो उसके लिए मेरे पास क्या है कि मैं सिंपल इसे एक्सपेंड करूं। तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सपेंड का ऑप्शन मौजूद है। किधर? ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर ओके कर दें। ये इस वक्त अब एक शेप बन चुकी है। अब ये लाइन नहीं रही, ये एक लाइन है, अब ये एक शेप बन चुकी है। ठीक है जी। उसके बाद आल्ट एंड शिफ्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। ये जी हमने इसकी कॉपी ले ली। ठीक है, अब मैं इसका जो कलर है वो खत्म करता हूँ, और खत्म करने के लिए मेरे पास क्या है, सिंपल मैं स्वैप कर देता हूँ कि इसके स्ट्रोक में कलर दे देता हूँ और इसके फिल को नन कर देता हूँ। मैंने सिंपल यहाँ से ये जो मेरे पास स्वैप का फिल का स्वैप का आइकन बना हुआ है, ये मैंने क्लिक किया। अच्छा, ऊपर से मैं ये जो लाइन है ये मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, बिल्कुल इसी शेप के ऊपर। अब मुझे ये जो ऊपर मैंने लाइन कॉपी की है, ये लाइन मुझे बिल्कुल इतनी मोटी, इसकी इसकी जो मोटाई है मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल 60 को 1 पे दोबारा लेकर आएंगे और ये दोबारा से लाइन बन चुकी है। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है और इसको भी राउंड कर देना है मैक्सिमम। उसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से कॉपी, और कॉपी करके आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ। अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है सिलेक्शन टूल की मदद से, आपने ये सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको 1 पॉइंट ऊपर लेकर जा रहा हूँ। जो 1 पॉइंट है इसको मैं ऊपर ले गया हूँ। अब मैं पेन टूल की मदद से इसको और इस कॉर्नर को मिला दूंगा, और मिलाने के बाद सिंपल आप एंटर कर दें और इसको भी आप इसको और इसके कॉर्नर्स को मिला दें। ठीक है जी, ये आपने एंटर कर दिया। अब आपने इसको राउंड करना है। राउंड करने के लिए आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसके एंकर पॉइंट को क्लिक करें और मैक्सिमम कर्व दे दें, और बिल्कुल जी इस कॉर्नर को भी आप कर्व दे दें। ये मैंने सिलेक्ट किया और मैक्सिमम कर्व दे दिया। इसको भी सिलेक्ट करें और मैक्सिमम कर्व दे दें, और इसको भी सिलेक्ट करें और इसको भी मैक्सिमम कर्व दे दें। ये जी हमने फाइनली अपनी एक शेप क्रिएट कर ली। अब हमने इसके अंदर और भी मजे मजे की चीजें करनी है। तो उससे पहले जी मैं दोनों को सिलेक्ट करके एक कॉपी और ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपना एक 6th स्टेप बनाना है। तो 6th स्टेप के लिए मुझे क्या करना होगा, देखें इस वक्त जो हमने शेप बनाई है ये एक लाइन है और ये एक शेप है। जबकि मैं चाहता हूं कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी एक शेप बन जाए, और जो इसके ऊपर वाला पार्ट है ये भी एक शेप बन जाए। ये क्यों बन जाए? ये इसलिए बन जाए कि हम अपनी मर्जी से इसके अंदर भी कोई कलर देना चाह रहे हैं तो दे सकें, और इसके अंदर भी कोई कलर देना चाह रहे हैं तो दे सकें, ताकि हम इसके अंदर 3D व्यू क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे करना ये होगा कि मैं दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूं, और सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर है पाथ फाइंडर टूल। और पाथ फाइंडर टूल जो आप आराम से विंडोज में जा सकते हैं, और विंडोज के अंदर आपके पास ये पाथ फाइंडर टूल अवेलेबल है। आप पाथ फाइंडर टूल के अंदर जाएं
और जाने के बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं शेप मोड्स के अंदर। तो शेप मोड्स के अंदर आपके पास पहला है यूनाइट, उसके बाद है आपके पास माइनस। ये मैं आपको थोड़ी देर तक क्लेरिफाई करूंगा क्या चीजें। लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, फिलहाल आप डायरेक्ट ऑपरेशन करें, और डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए आप दोनों को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर टूल की मदद से डिवाइड का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, सिंपल डिवाइड के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। क्या कर दें, डिवाइड के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अब ये इस वक्त डिवाइड हो चुका है। इसको चेक कैसे कर सकते हैं आप, अब देखें ये दोनों एक शेप ज्वाइन हो चुकी होंगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने माउस के राइट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आकर आपने सिंपल अनग्रुप करना है। क्या करना है, राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद अनग्रुप कर दें। अनग्रुप से क्या होगा, अब ये दो डिफरेंट शेप्स बन चुकी हैं। अब हम इनमें इजीली अपने कलर फिल कर सकते हैं। कंट्रोल जेड। अब बेशक आप इसे ग्रुप ना करें, इसको एज इट इज रहने दें, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपने फिलहाल इनको दोनों को साथ सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब हम इसके अंदर रोटेशन देना चाह रहे हैं, तो रोटेशन के लिए तो थोड़ा मैं इसको साइड पे करता हूँ, और साइड पे करने के बाद मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा सा रोटेट करूँ जहां पे मैं इसे रोटेट करवाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जी आप इसकी राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट पे जाएंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद रोटेट करेंगे। रोटेट के बटन के ऊपर अगर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपको किस एंगल पे रोटेशन चाहिए। तो हम कहते हैं जी भाई आप हमें 45 के एंगल के ऊपर रोटेशन दें। तो आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं कि ये क्या करने वाला है। तो वो बता रहा है कि कुछ इस तरह का क्या नाम है काम हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ऐसे कर दें, मुझे 45 पे ही रोटेशन चाहिए। फिर वो पूछ रहा है कि आपको कॉपी करके चाहिए कि एक शेप आपकी स्ट्रेट भी रहेगी लेकिन हम उसको रोटेट भी कर देंगे। तो मैं कहता हूँ नहीं, कॉपी नहीं चाहिए, मेरी जो एक्चुअल शेप है उसको मेहरबानी करके आप रोटेट कर दें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल ओके का बटन दबा दूंगा, तो मेरी एक्चुअल शेप रोटेट हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा काम अब आप लोगों ने ये करना है कि अब आपने इसकी कॉपी लेनी है इसी के ऊपर। तो इसके ऊपर कॉपी लेने का क्या तरीका कार है, आप एडिट में जाएं, कॉपी करें, दोबारा एडिट में जाएं, पेस्ट इन फ्रंट करें। इस वक्त ये एक कॉपी इसके ऊपर आ चुकी है, कंट्रोल जेड कर रहा हूं। अब मैं इसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ। रिफ्लेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट एज इट इज वैसे ही होता है जैसे आप अपने आप को मिरर में देख रहे होते। तो हम चाहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए और प्रॉपर यही शेप हमारी ऑपोजिट साइड पे बने। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, और ट्रांसफॉर्म में जाके सिंपल रिफ्लेक्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये मुझसे कह रहा है कि कॉपी चाहिए आपको या वही शेप को आपने रिफ्लेक्ट करना है। तो मैं कहता हूं भाई मैंने ऑलरेडी कॉपी ली हुई है, आप मेहरबानी करें आप सिंपल रिफ्लेक्ट कर दें। तो ओके करेंगे तो ये इस वक्त रिफ्लेक्ट हो चुका है, ये हमारी शेप इस वक्त बन चुकी है। अब हमने इसे यूज करना है। यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कंफ्यूज ना करे आपका ग्रेड, तो इसको मैं यहाँ से हाइड कर रहा हूँ। तो व्यू में जाके आप सिंपली हाइड ग्रेड पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, ये अब आपके स्टेप्स हैं जो कि हमने बना लिए हैं। अब इसको हम प्रॉपर मेंशन करते हैं। तो मेंशन करने के लिए ओवरऑल मैं इसकी जो बेसिक शेप हमने बना ली है 3D फॉर्म, इसको हम आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ साइड के ऊपर। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, और चेंजेस करने के लिए सिंपल मैं इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर सकें, विजुअल इम्पैक्ट इसका हम इनहेंस कर सकें। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर स्पेसिंग दे देते हैं। अच्छा, अब ये मैंने कर लिया है। अब अगर मैं इनको ओवरऑल सिलेक्ट करता हूँ और इनको आल्ट और शिफ्ट की मदद से छोटा करता हूँ, तो आप देखेंगे इसकी लाइन की जो डेंसिटी है वो इज स्टिल कांस्टेंट। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए। तो कंट्रोल जेड करें, और कंट्रोल जेड करने के बाद सबसे पहले आप इस ओवरऑल को एक्सपेंड कर दें, क्योंकि मुझे सिर्फ ये पार्ट्स जो हैं अब अपने स्टेप्स में चाहिए। अब मुझे इन्हें कोई दोबारा से काम नहीं करना है इनके ऊपर। एक दफा कॉपी कर लें, ये कॉपी सही नहीं हुआ था। अच्छा, अब क्या करना है, आपने ओवरऑल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके मैं चाहता हूं जब मैं इसे छोटा करूं तो ये जैसे हमें इस वक्त नजर आ रहा है ये वैसे, जब हम इसे छोटा करें तब भी ये वैसे ही नजर आए। तो उसके लिए क्या है, आप सिंपल ऑब्जेक्ट में जाएं और इसे एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने के बाद फिल और स्ट्रोक पे क्लिक है, आप सिंपल ओके कर दें। ओके करने के बाद आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसे आप छोटा कर दें। तो देखिए ये स्टिल वैसे ही है जैसे आपको ये बड़ा नजर आ रहा था। तो हम इसको यहाँ पर लाकर रखते हैं, और अब हम इसकी प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे।
तो ओवरऑल सिलेक्ट करें, ओवरऑल सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर दें, यहाँ पे आपको स्टेप मेंशन करने, इसको भी नीचे कर लें थोड़ा सा, और यहाँ पर जी हम थोड़ा सा कंटेंट ऐड करते हैं, और कंटेंट के अंदर सिंपल मैंने टी पे क्लिक किया, और टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी प्रोसेस वर्क, और आप भी प्रोसेस वर्क लिखकर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं फॉन्ट का साइज यहाँ पर 24 कर रहा हूँ, या 24 से बड़ा अगर आपको चाहिए 36 कर लें। तो ये जी मैंने प्रोसेस वर्क बिल्कुल इस लाइन के इसके अलाइन करके यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पर अगर आपको प्रोसेस को बोल्ड करना है तो आप बिल्कुल यहाँ पे इस रेगुलर फॉन्ट के अंदर बोल्ड अगर आपके पास ऑप्शन सेव है तो आप बिल्कुल बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जी मुझे यहाँ पर अपना एक टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्टेप 1, और यहाँ पर जी मुझे इसको बोल्ड नहीं करना, तो इसके लिए जी मैं इसको रेगुलर करता हूँ, और ओवरऑल टेक्स्ट को मुझे थोड़ा सा छोटा करना है, मुझे 36 नहीं करना, मुझे 24 चाहिए, या आप इसे 26 कर लें, अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने स्टेप 1 लिख दिया, और स्टेप 1 को मैं कॉपी करके आगे लेके जाता हूँ, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद जी ओवरऑल मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको नीचे लेकर जाता हूँ, और नीचे ले जाने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग अपने हिसाब से इसको सेंटर में करता हूँ, और उसके बाद जी मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 5, और फाइनली स्टेप 6। ये जी आपने आराम से स्पेसिंग कर ली, और इसका विजुअल इम्पैक्ट भी आप देख रहे हैं कि मजे का लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं थोड़ी सी इसकी पार्टीशन करता हूँ। पार्टीशन के लिए जी मेरे पास पेन टूल है, और पेन टूल की मदद से मैं इसके बीच में ये मुझे बता रहा है जी इस वक्त मैं पेज के सेंटर में आ चुका हूँ, मैं पेज के सेंटर में इसे क्लिक कर देता हूँ, और शिफ्ट प्रेस करके आप बिल्कुल इसको बंद कर सकते हैं, एंटर कर दें। मुझे ये कलर इसके स्ट्रोक में चाहिए सिर्फ, तो मैं इसको स्वैप कर देता हूँ, और मुझे जो इसकी आउटलाइन चाहिए वो इसकी आउटलाइन जो है वो मुझे डैश लाइन चाहिए। तो डैश लाइन के लिए मैंने आपको बताया था स्ट्रोक के पैनल में जाएं, और यहाँ पे डैश लाइन पे क्लिक कर देंगे तो डैश लाइन आ चुकी है आपकी। इसको अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो आप इसकी स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, कम करेंगे तो आप देख रहे हैं किस तरह डॉटेड लाइन बढ़ रही है, तो हम इसको इजीली बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दोबारा पेन टूल है, और पेन टूल की मदद से आप इसकी प्रॉपर पार्टीशन कर देते हैं, और यहाँ पर एंटर। अब फाइनली आपके पास यहाँ पर शेप है, अब हम इसको प्रॉपर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए सिंपल इसे अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर ड्रैग करें। अच्छा, अब ये जो आपके पास शेप है इसको हम 3D इम्पैक्ट किस तरह दे सकते हैं, उसके लिए ये है कि सबसे पहले हम ओवरऑल अपनी शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम अपनी शेप को ओवरलैप करवा सकते हैं। कैसे, ये देखें, ये जी आपके पास शेप बिल्डर टूल मौजूद है। शेप बिल्डर टूल की मदद से मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस पार्ट को इस शेप के ऊपर ले आऊं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि मैं ये वाली जो लाइंस, ये जो लाइंस आ रही हैं शेप के ऊपर, ये नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि मैं कोई की प्रेस नहीं कर रहा, सिंपल मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखें कि सिंपल मैंने ड्रैग किया, ये मैंने एक पाथ बना लिया, और एग्जैक्ट मैं यहाँ पर भी अपनी लाइन को ड्रैग कर रहा हूँ, ये भी एक पाथ बन गया। ठीक है, अब ये नीचे चला गया पार्ट, ये वाला ऊपर आ गया। सेम अब मैं इसके साथ भी कुछ ऐसे ही करूंगा कि मुझे अगर ये यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ से इसे ऊपर आना चाहिए, तो इसके लिए मैं इन लाइंस को खत्म करूंगा। तो उसके लिए मैं सिंपल इसे ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने आराम से ओवरलैप करवा दी अपनी शेप को। एग्जैक्ट हम इसके साथ भी इधर भी ये करेंगे, अगर ये वाला पार्ट नीचे से आ रहा है तो इसको ऊपर आना चाहिए, तो एग्जैक्ट हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को मीटअप करा देंगे और प्रॉपर ये लाइंस को बना लेंगे। एग्जैक्ट जी, अब ये ऊपर से, ये नीचे से आ रहा है तो इसको ऊपर आना चाहिए, तो सिंपल आप इसके ऊपर ड्रैग करें, ये प्रॉपर आपकी शेप्स बन गई हैं। और ये जी फाइनल लोगो आपके सामने है। अब हम इसके अंदर कलरिंग कर सकते हैं बहुत आराम से। तो उसके लिए क्या है जी, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट पार्ट्स बन गए होंगे, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है। तो सारे ये पार्ट्स में हैं, तो हम इनको कलर कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप लोग ये करेंगे कि आप इन पार्ट्स को, जो इसकी जो कि इसके ऊपर वाले पार्ट्स हैं, आप इनको सिलेक्ट करके ग्रुप करेंगे। फर्ज करें जी इसमें मुझे कलर करना है, इसके ऊपर वाले पार्ट में करना है, और ये ऊपर वाला पार्ट। अगर मैं इसको अलग करके दिखाऊं तो ये देखें, ये 1 2 3, ठीक है। अब इनको आप बेशक कंट्रोल जी करें, ये ग्रुप हो गया। अब आप एक को भी उठाएंगे तो सारे उठेंगे, ठीक है। उसके बाद जी आप इसके साथ जो पार्ट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लें, 1, और यहाँ पर 2, और ये 3, इसको भी कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लें। अगेन इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करें, 1,
2 और ये 3, इसको भी कंट्रोल जी करें, ग्रुप कर लें, और 1 2 और ये वाला पार्ट 3 कंट्रोल जी, ये भी आपके पास ग्रुप हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक दफा में कलर करेंगे तो ओवरऑल अप्लाई होगा, इसलिए हमने ग्रुप कर लिया। अब हम इसको अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। इसको आप उठाएं और उठा के आप अपने कैनवस के ऊपर वाले पोर्शन में ले आएं, इसको आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा छोटा करें, और इसको अब हम एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर। तो हम इसको एक शेप यहाँ पर बना लेते हैं, एक शेप बिल्कुल इसके साथ ले लेते हैं। अब हम जरा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। अब जी मैं इसके अंदर कलर्स करना चाह रहा हूँ, तो कलर्स करने के लिए पहले वाले ऑप्शन को तो मैं आउटलाइन में कंसीडर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जी आप इसको ओवरऑल सिलेक्ट करें और यहाँ से डैश लाइन में कन्वर्ट कर दें, और डैश लाइन को हम बेशक यहाँ से आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल बढ़ा लें। ये जी आपकी डैश लाइन हो गई है। उसके बाद जी आप इसके अंदर अपनी कलर देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जी मैं बेसिक ग्रेडियंट देना चाह रहा हूँ। तो बेसिक ग्रेडियंट के लिए क्या करेंगे, आप अपनी एक शेप को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ग्रेडियंट टूल मौजूद है। ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करें, जो दो कलर्स और नन के बीच में ये ग्रेडियंट टूल है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट आपका फिल हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं इसके बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल यही ग्रेडियंट कर लेता हूँ। और यही ग्रेडियंट करने के लिए मुझे आई ड्रॉपर टूल की जरूरत है। आई प्रेस किया और यहाँ से कलर फिल किया। नाउ नाउ मैं क्या करने लगा हूँ, मैं जस्ट अपने ग्रेडियंट को रिवर्स करने लगा हूँ। ये व्हाइट एरिया जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और ब्लैक एरिया यहाँ पर आ जाएगा। उसके लिए मुझे जस्ट रिवर्स ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। तो ये देखें, एक जबरदस्त सा इल्यूजन और इम्पैक्ट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से 3D डेप्थ नजर आ रही होगी। एग्जैक्ट आप इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे कि इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे, और यहाँ से जो आपने जो उसके नीचे आपने कलर किया है, तो आप एग्जैक्ट इसको सिलेक्ट करके ये कलर कर लेंगे, और अगेन ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करें, और ऊपर वाला जो कलर आपने किया है ये ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करके कलर करें। अब ओवरऑल इसकी ब्लैक आउटलाइन नजर आ रही है। आउटलाइन को खत्म करने के लिए सिंपल आउटलाइन पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपके पास नन का मौजूद है, आप उसकी आउटलाइन को नन कर सकते हैं। ये जी आपके पास प्रॉपर शेप बन गई है, 3D सिल्वर इम्पैक्ट आपके सामने है। अच्छा, इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी मदद से मैं यहाँ पर दो शेप्स बना रहा हूँ, तो इसको आप बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी मैं चाहता हूँ कि इनको मैं कोई कलर कम्बिनेशन दे सकूँ। तो कलर कम्बिनेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ कलर कम्बिनेशन मौजूद हैं। मैं सिंपल इन्हें उठा के अपने सिस्टम के ऊपर लेकर आता हूँ और यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। जी जी, मजे मजे कलर कम्बिनेशन है, मैं ये उठा सकता हूँ। तो यहाँ से जी मैं एक शेप को उठा रहा हूँ, और इधर से मैं ये मैजेंटा कलर है ये ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं ऑरेंज कलर है ये ले सकता हूँ, या फिर आप अपनी मर्जी से ऑरेंज और सिंपल येलो ले लो। नो फाइन। उसके बाद जी यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करते हैं, ताकि एक प्रेजेंटेशन को हम क्लोज कर सकें। तो उसके लिए जी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ओवरलैपिंग ग्रेडियंट एंटर लोगो। ठीक है, इसको मुझे सेंटर अलाइन करना है। ओवरऑल सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आपके पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर आपके पास सेंटर अलाइन है, आप सेंटर अलाइन कर दें। और सेंटर अलाइन करने के बाद ओवरऑल टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो आप इसका अगर 26 है तो मैं इसको यहाँ से 26 नहीं, मैं इसको 28 कर देता हूँ। और 28 करने के बाद जो लोगो है उसको थोड़ा सा यहाँ पर बोल्ड करने लगा हूँ। ठीक है, अब जो इन दोनों लाइंस की स्पेसिंग है, मैं चाहता हूँ इसको कम करूँ, तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। ओवरऑल आप इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करें, और यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ये जैसे मैंने अभी कर लिया है। अच्छा, उसके बाद जी इसको शिफ्ट प्रेस करें और इसके सेंटर में ले आएं, और सेंटर में लाने के बाद अब मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट चाहिए, डमी टेक्स्ट। बेशक आप यहाँ पे टी सिलेक्ट करें और यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, आपको ये सॉफ्टवेयर डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि आप ओरिजिनल कंटेंट जो भी आपने असाइनमेंट बनाई है वो यूज करें, तो उसके लिए आपके पास गूगल है, गूगल के ऊपर जाकर आप इजीली अपना वही कंटेंट उठा सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आप लिखते हैं अबाउट ग्रेडियंट, यहाँ पर लिखें अबाउट ग्रेडियंट, आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। आप इसे सिंपल कॉपी कर लें तो आप यहाँ से भी टेक्स्ट उठा सकते हैं। कंट्रोल सी, अपने कैनवस पे आए, कंट्रोल वी। ये जी ओवरऑल टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मुझे 28 बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं इसको कम से कम 18 रखता हूँ।
और 18 के अंदर भी मुझे ये बोल्ड बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं इसको रेगुलर कर लेता हूँ। और रेगुलर करने के बाद आप अपनी स्पेसिंग को देख लें, जहाँ पे आपकी लाइन, इसको मैं ओवरऑल सेलेक्ट करके स्पेसिंग को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। एक तरीका कार तो ये है कि हम यहाँ से कर लें। दूसरा जो शॉर्टकट की है वो आल्ट प्रेस करके आप अपने अपने कीबोर्ड की अप की को प्रेस करेंगे तो आप इसकी कर्निंग और इसकी स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है जी। उसके बाद जी आपने सिंपल इसे अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपके पास अलाइनमेंट का ऑब्जेक्ट मौजूद है। यहाँ पर आइकन अलाइनमेंट में जाएं और सेंटर अलाइन कर दें। ये इस वक्त सेंटर अलाइन हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये टैब को आप साइड पे ला सकते हैं बेशक। उसके बाद जी मुझे यहाँ थोड़ा कलरिंग करनी है और कलरिंग के लिए मैं अपनी एक्चुअल शेप को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और छोटा करके मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ और प्रॉपर अब इसकी ब्रीफ बनाते हैं। ब्रीफ बनाने के लिए मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि भाई मैं 2 कलर यूज कर रहा हूँ और इन 2 कलर की मदद से हम कोई भी शेप बना सकते हैं। तो आप अपने कोई भी आइकन ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पॉलीगोनल टूल मौजूद है, पॉलीगोनल टूल ले लें। पॉलीगोनल टूल की मदद से आप इसी की कॉपी ले लें आगे की तरफ। और ये 2 कलर्स जी मैं फिलहाल ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर जी हम कलर कर देते हैं। यहाँ से फर्ज करें मैं एक ऑरेंज उठा रहा हूँ और एक पार्ट हम येलो कंसीडर करते हैं। तो मैंने शेप को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया और सिंपल यहाँ से कलर पिक कर लिया। इन 2 कलर्स के साथ हम अपना टेक्स्ट बनाएंगे। यहाँ से जी मैं टेक्स्ट उठाता हूँ और यहाँ पर जी हम कलर्स का नाम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर जी आप लिख दें ऑरेंज और यहाँ पर आप मेंशन कर दें येलो। अब हमें थोड़ी सी ब्रीफ और देनी है और ब्रीफ देने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर जी फर्ज करें हमें थोड़ा सा और एलेबरेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और बॉक्स के अंदर मुझे अब टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम वही सिलेक्ट करेंगे जो हम यूज़ कर रहे हैं और यूज़ हम जो कर रहे होते हैं वो मोस्टली ऊपर आ जाते हैं फॉन्ट्स। ये कर रहे हैं बैक स्पेस कंट्रोल वी, अपना वही कंटेंट ले आया हूँ मैं और ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको स्पेसिंग को कंट्रोल करके यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसका साइज को मैं यहाँ से 12 कर रहा हूँ आप। अच्छा जी, ये जी हमने कंटेंट लिख लिया है। अब हमें इसके अंदर कलर भी फिल करना है। ऊपर वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और ऑरेंज कलर कर दिया और इसके बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को लिया और इसको येलो कर दिया। एग्जैक्ट जी मैं इसके साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ, येलो और इधर मैं इसको ऑरेंज। ये जी मैंने अपना एक कलर कॉम्बिनेशन बना लिया है और प्रॉपर उसे कलर दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं कोई ग्रेडियंट फिल करूँ और ग्रेडियंट फिल करने के लिए मैं एक पार्टीशन और बनाता हूँ और पार्टीशन के लिए मेरे पास यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल मौजूद है। उसकी मदद से मैं इधर एक शेप बना रहा हूँ और उस शेप को कॉपी कर रहा हूँ और कंट्रोल डी। अपने लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए क्या करते हैं, आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और यहाँ से जी मैं इन कलर्स को जो मैंने ये सिलेक्ट किए हैं यहाँ से हम एक तो येलो कर सकते हैं। अगर आप येलो नहीं करना चाहते तो आप इसको लाइट ग्रे भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये आपके पास ग्रे टून है तो आप इसको ग्रे टून भी कर सकते हैं। नाउ फाइन। उसके बाद जी मैं ओवरऑल जो टेक्स्ट है मेरा उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा काला काला सा आपको फील आ रहा है तो मैं यहाँ पर इस ओवरऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं चाहता हूँ कि इसके कलर को मैं लाइटर टोन में ले जाऊँ। तो यहाँ से आप जी ग्रे टोन थोड़ा सा यहाँ पे जो ग्रेश इफेक्ट है आप वो दे दें ताकि ये ब्लैकिश एरिया जो है आपका थोड़ा कम हो जाए। तो ये हमने जी बहुत आराम से कर लिया है। उसके बाद जी आउटर लाइन है, आउटर लाइन के अंदर भी मुझे थोड़ा सा ग्रेश टच देना है तो आप बिल्कुल यहाँ से ग्रे कर लें। और उसके बाद फाइनली ये, अच्छा अब हमें ग्रेडियंट देना है तो ग्रेडियंट के लिए सिंपल मैं इसी शेप की कॉपी ले रहा हूँ आल्ट और शिफ्ट की मदद से और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसी शेप को नीचे लेकर आ रहा हूँ और नीचे लाने के बाद मैं इसी कंटेंट को अपनी ब्रीफ बना लेता हूँ और इसको थोड़ा सा हम 18 से 21 कर लेते हैं। 21 नहीं, आई थिंक सो हमें 20 फॉन्ट इस वक्त इनफ है।
ये कर लेते हैं और उसके बाद ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो को भी हम नीचे ले आते हैं और यहाँ पर जी हम इसे मेंशन करते हैं कि हम ऑरेंज और इन दोनों को यूज़ करके एक और ग्रेडियंट बना रहे हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले जी आप ग्रेडियंट में चले जाएं और ग्रेडियंट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर दो कलर अवेलेबल हैं। आप इन कलर्स को सिलेक्ट करें। सबसे पहला कलर मैंने सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल ले रहा हूँ। आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैं पहला कलर उठा लेता हूँ और दूसरा कलर मुझे कौन सा चाहिए, आई ड्रॉपर टूल मैंने लिया हुआ है, यहाँ से आप ब्लू कलर उठा सकते हैं। तो ये आपने यहाँ से आप ये आपने जी कलर बना लिया ग्रेडियंट। अगर आपको यही चाहिए, अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कोई और ग्रेडियंट करना, तो आप अपने पहले वाले शेप को सिलेक्ट करें और उसकी मदद से आप अपना पहला कलर यहाँ से उठाएं और यहाँ से जी मैं इसका ब्लू और यहाँ से जी मैं इसका डार्क ब्लू वर्जन उठा रहा हूँ। या इसे डार्क करना है इसे डार्क कर लें, या इसे थोड़ा सा लाइट करना है लाइट कर लें, लेकिन हम इसे कर सकते हैं। या आपको एक कलर आप ये कर लें, ये भी थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद जी मैं नीचे वाले पार्ट में भी यही कलर करना चाह रहा हूँ। आई ड्रॉपर टूल लिया और ये कलर किया, इसको सिर्फ रिवर्स किया, उससे इम्पैक्ट देखिए आपके सामने है। और उसके अंदर जी मैं यहाँ से कलर पिक करके इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, तो ताकि थोड़ा सा और इम्पैक्ट डेवलप हो जाए। कंट्रोल जेड सिलेक्शन टूल, और अब हम इसके साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और यहाँ पर जी हम अपनी फाइनल एग्जीक्यूशन देने वाले हैं। ये जी हमारा लोगो तैयार है और फाइनली इसी तरह हम अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी आपकी शेप है, इसको डिलीट करें और डिलीट करने के बाद अब आप इसको प्रॉपर इसके बीच में अगर आप स्पेस देखते हैं और स्पेस देखे अगर कोई बात यहाँ पर आप ये जी स्पेस है और उसके बाद जी मैं यहाँ पर इसकी छोटी सी शेप यूज करता हूँ और बात को सम अप करने के लिए कंट्रोल डी, और यहाँ पर जी मैं इसको कलर कर देता हूँ जो हमारा ये एक्चुअल कलर है, जो ग्रेडियंट कलर है। और ओवरऑल मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर रहा हूँ और अब हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे और अलाइन करके बिल्कुल लोगों के साथ अलाइन कर देंगे। ये जी फाइनल आपकी प्रेजेंटेशन है जो कि आपके सामने है। इस तरह आप लोगों ने भी ड्रॉ करनी है, कोशिश करें जैसे जैसे आपको बताया आप लोग वैसे वैसे ड्रॉ करते चले जाएंगे। अब बेशक यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा अगर यहाँ पे भी आपको एक चाहिए तो आप बिल्कुल यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी की कॉपी मैं आगे की तरफ भी ले लेता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करें, बेसिक कलर करें और बेसिक कलर को यहाँ से मैं ग्रेइश कर रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपको रिमाइंडर देना था। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ओपेसिटी को मैं यहाँ से जी बिल्कुल डाउन कर रहा हूँ और डाउन करने के बाद मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के लिए सिंपल जी तरीकाकार वही है जो कि आपको पहले दो लेक्चर से बता रहा हूँ। सिंपल जी आप स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर को अपने कैनवस के ऊपर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद अपने कलर और फिल को नन कर देंगे और नन करने के बाद फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे और सेव जहाँ पे आपका फोल्डर मौजूद है वहां पर जाके अपने असाइनमेंट को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जी 26 बैच और लेक्चर नंबर 3। तो सिंपल जी आप इसको सेव करेंगे, ये आपकी सोर्स फाइल में सेव हो रहा है। उसके बाद आप दोबारा फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाते हैं और एक्सपोर्ट एज करते हैं और एक्सपोर्ट एज करने के बाद जेपीईजी फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। आरजीबी कलर मोड रखेंगे, क्वालिटी 10 रखेंगे, रेजोल्यूशन 150 रखेंगे और ओके। अब मुझे बता सकते हैं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और कितना कुछ आपको लगता है कि अब हम देखें डे 1 से अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप आगे जाते रहेंगे। हर लेक्चर आपका एक चैलेंजिंग होगा, मजा आएगा। अब आप लोग बता सकते हैं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं। कल मैं एक डेमो कर रहा था तो मेरी लाइफ के अंदर 25 बैचेस के अंदर एक एक्सपीरियंस हुआ। उसके अंदर एक खातून ने मुझसे सवाल किया, वो बल्कि अलीना भी वहां पे मौजूद थी, वो मेरी बात को सेकंड भी करेंगी। उस बच्ची ने मुझसे इस बात का एक एक बात कही। उसने कहा सर, जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी पढ़ाती है वो डेमो कुछ इस तरह का देती है, सबस बाग दिखाते हैं लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता।
तो मैंने उन्हें अपनी तरफ से काइल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा कि आप जब तक आपको कितनी अमाउंट यहाँ पर इंस्टीट्यूट में भरने का कह दिया गया है जिसकी वजह से आपको ये बात करनी पड़ रही है, मैंने कहा देखें ये कोर्स आप कहीं पे भी करने चले जाओ बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, इस बात का मैं रियलाइज करता हूँ बहुत शिद्दत से। इस वक्त मैं आप लोगों के पास बैठा है इसी गुस्से में हूँ कि जो लोगों ने मोनोपोली क्रिएट की हुई है कि इतने महंगे महंगे कोर्स पाकिस्तान के अंदर हैं, जो लोग सीखना भी चाहते हैं वो नहीं सीख सकते। बेसिकली एजुकेशन को बिजनेस बना दिया, जो कि बहुत नालायकी की बात है। और मैं इसे बड़े दुख के साथ कहता हूं कि हम भी उसी पार्ट का हिस्सा हैं कि हमें उस एजुकेशन का हिस्सा है जहां पर हमें अपनी पढ़ाई को भी बेचना पड़ता है। देखें, बेचें उस कीमत के ऊपर कि आप उसके अंदर सफर ना हो रहे हो। अगर आप मखसूस कीमत रखकर अगर आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या कोताही है या बुराई है। तो मैं इसी स्टांस के ऊपर आया हूं और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मुझे बताएं अब तक अगर आप मुझे 10 में से रैंक करते हैं तो कितना रैंक करेंगे? आपको मेरी सारी बात समझ आ रही है? रैंक मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, कोई इंस्टीट्यूट मुझसे नहीं पूछने वाला कि आप बच्चों को सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं और बेहतर से बेहतर पढ़ा सकूं। अगर कोई कमी कोताही आप जरूर बताया करें, मेंशन किया करें, उसे हम ऑन अ वार फुटिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी प्रॉपर कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे को हर एक चीज बार बार आपको इवन के सेव करने का तरीका मैं बार बार बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? इसलिए बताता हूँ कि आपके सबकॉन्शियस में एक चीज जाकर फीड हो जाए, एक चीज आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए कि सर ने बार बार इतना रिपीट किया था। और जब आप पास आउट होंगे, जब आप यहाँ से लेक्चर्स आपके खत्म होंगे, आप खुद मुझे कहेंगे सर कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आपसे पढ़ा। ये आप खुद कहेंगे, ये मैं आपको कहने पे मजबूर नहीं करूंगा। तो ये एक स्टांस है। तो हर जगह बुरे लोग नहीं होते, बताने का मेरा आपसे ये सिर्फ एक बात है। हाँ जरूर है कि जहाँ ये इंस्टीट्यूट है इसमें कोई ऐसा टीचर भी आएगा जो रंगबाज किस्म का भी होगा, हो सकता है। लेकिन हर बंदे को आप एक जैसा एडजस्ट नहीं कर सकते। ये मैंने आपको एक नसीहत इसलिए की है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकूं कि मैं उनके साथ लॉयल हूँ। कोई हो, कोई इदारा हो या ना हो, मैं अपने बच्चों के साथ लॉयल हूँ। अगर कल को कोई भी कुछ भी करता है तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। इस बात का आपको श्योरिटी दिला रहा हूं कि मैं अगर आप लोगों के लिए यहाँ पे मौजूद हूं ना, कल मुझे कहीं चटाई पे आप लोगों को पढ़ाना पड़ा तो मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं आपके साथ लॉयल हूं और मैं आपके साथ लॉयल ही चलूंगा। तो इस बात का आप भी ख्याल रखें कि जो आपको काम दिया जाए आप प्रॉपर करें और मुझे जमा कराएं। कोई इशू आता है इदारे की तरफ से आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मौजूद ही इसलिए हूँ कि अगर कोई मेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचाए तो मैं उसका इशू रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। चलें जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और अपनी असाइनमेंट टाइम पे करके जमा करा सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको, अल्लाह की अमान।